हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हिंदी व्याकरण से प्रश्न हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। महिलाएं नदी से पानी लेने गई, वाक्य में प्रयुक्त काल है। ऑप्शन ए आसन भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। इस क्वेश्चन में क्रिया तो हुई है, लेकिन उस क्रिया को हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ऐसा आसन भूतकाल में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमा नृत्य करती होगी, वाक्य में प्रयुक्त काल है। संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। इस प्रश्न में रेशमा नृत्य करती होगी, संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है ये। संदिग्ध वर्तमान काल के और उदाहरण है जैसे राम खेलता होगा, गीता पढ़ती होगी, वर्षा होती होगी। ये सभी संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने गीत गाया होगा, वाक्य किस काल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। इस क्वेश्चन में क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसके साथ उस क्रिया के प्रति संदेह भी हो रहा है, तो यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खेल में पसीना बहाता तो आगे सफल हो जाता, वाक्य का संबंध किस काल से है। संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। हेतु प्लस मध्य। हेतु का अर्थ होता है कारण, दूसरे हेतु का अर्थ होता है कार्य, मध्य का अर्थ होता है संबंध। जहाँ कारण कार्य में संबंध होता है वहाँ पर हेतु मध्य भूतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य कौन सा है। शायद उसने देखा होगा, ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ये रोहन आम खाता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। शाम बाजार गया होगा, ये भूतकाल का वाक्य है। आपने कहा होगा, भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रोहन आम खाता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सजातीय क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए विजय ने स्नातक की पढ़ाई पढ़ी, सजातीय क्रिया है। वह क्रिकेट खेलकर सो गया, वह क्रिकेट खेलकर सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जब एक क्रिया की समाप्ति होने पर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खेलकर एक क्रिया है, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, सो गया। ऑप्शन सी राजा अपराधी को दंड दिलवाता है। दिलवाता शब्द है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दिलवाता शब्द से पता चला है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ममता खाना खाती है, खाना
कर्म है तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में तो कर्म होता ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विजय ने स्नातक की पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई पढ़ी ये सजातीय क्रियाएं हैं। सजातीय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जाति सहित। जहाँ पर क्रियाएं एक धातु से बनती हैं, जहाँ पर एक जाति की क्रियाएं होती हैं अर्थात एक समान क्रियाएं होती हैं, उसे सजातीय क्रियाएं कहते हैं। पढ़ाई पढ़ी ये एक जैसी क्रियाएं हैं, सजातीय क्रियाएं हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विजय ने स्नातक की पढ़ाई पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी तो विश्व कप जीत जाएगी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, ऑप्शन बी हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे क्रिकेट खेल रहे थे। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया वह क्रिया है जब किसी कार्य के आरंभ का और उसकी समाप्ति का पता न चले, वहाँ अपूर्ण भूतकाल क्रिया होती है। वे क्रिकेट खेल रहे थे। इस प्रश्न में क्रिकेट कब से खेल रहे थे इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका पत्र पढ़ती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसके और उदाहरण है जैसे छात्र दौड़ता है, गीता गाती है। ये सभी क्रियाएं सामान्य वर्तमान क्रियाएं हैं। सामान्य वर्तमान काल का पता क्रिया के माध्यम से लग रहा है, तो यहाँ पर सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वह स्कूल जाने लगी है। वाक्य में कौन सा पक्ष है? आरंभद्योतक पक्ष, पूर्णद्योतक पक्ष, प्रगतिद्योतक पक्ष, सत्यद्योतक पक्ष। जहाँ पर लगी है, लगा है ये शब्द हैं, वहाँ पर आरंभद्योतक पक्ष होता है, अर्थात जिस पक्ष के माध्यम से क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है वहाँ पर आरंभद्योतक पक्ष होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आरंभद्योतक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के वर्तमान में चालू होने की स्थिति का बोध हो वह पक्ष कहलाता है पूर्णताद्योतक पक्ष, सत्यद्योतक पक्ष, आरंभद्योतक पक्ष, प्रगतिद्योतक पक्ष। पूर्णताद्योतक पक्ष जैसे पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है, ये शब्द होते हैं। सत्यद्योतक पक्ष में हवा चलती है। आरंभबोधक पक्ष में लगा है, लगी है, ये शब्द होते हैं। और प्रगतिद्योतक में जैसे पानी बढ़ता जा रहा है, जा रहा है, जा रही है, ये सब प्रगतिद्योतक पक्ष के उदाहरण हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी सत्याद्योतक पक्ष। जहाँ पर क्रिया के सतत जारी रहने का बोध होता है वहाँ पर सत्याद्योतक पक्ष होता है। यहाँ क्रिया के वर्तमान में चालू होने की स्थिति का बोध होता है, वे सत्याद्योतक पक्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ का पानी बढ़ता चला जा रहा है, वाक्य में पक्ष है आरंभद्योतक पक्ष, पूर्णताद्योतक पक्ष, प्रगतिद्योतक पक्ष, सत्याद्योतक पक्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रगतिद्योतक पक्ष। बाढ़ का पानी बढ़ता चला जा रहा है, वाक्य खिलाड़ी दौड़ता जा रहा है, पक्षी उड़ते जा रहे हैं। जहाँ पर कार्य कंटिन्यूस होता चला जा रहा है वहाँ पर प्रगतिद्योतक पक्ष होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रगतिद्योतक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्णद्योतक पक्ष का उदाहरण है? वह सदैव अपना काम ईमानदारी से करता है। ऑप्शन बी सूर्य पूर्व में उदय होता है। ऑप्शन सी राम कितना अच्छा गा रहा है। ऑप्शन डी मैं खाना खा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मैं खाना खा चुका हूँ। पूर्णताद्योतक पक्ष का उदाहरण है। पूर्णताद्योतक पक्ष वह पक्ष होता है जब किसी क्रिया के पूर्णता का बोध होता है। जब किसी क्रिया के पूर्णता का बोध होता है तो वह पूर्णताद्योतक पक्ष होता है। मैं खाना खा चुका हूँ, यह पूर्णताद्योतक पक्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म अशुद्ध है? हाथी हथनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊँटनी, मोर मोरनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हाथी हथनी। ये हथनी शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। हथनी इस प्रकार होता है, लिखा जाता है, इसमें यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे चैनल पर मैंने KVS NVS के TGT PGT PRT के टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।